देखिए, तैयारी तो हमारी डेली की है। जो लोग नए-नए बाहर से मैदान में आए हैं, उनसे आप पूछिए वो कौन सी तैयारी कर रहे हैं। भाई हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, 3 चुनाव चेयरमैनी का लड़ चुके हैं। ये सब बिथरी, औला, फरीदपुर सब हमारा सर्किल है, डेली का आना-जाना, रिश्तेदारी, ब्याह-शादी। तो हमारी तो रेगुलर तैयारी रहती है। जैसी रेगुलर थी बस उसको ही थोड़ा-सा और बढ़ा दिया है। सब बैठे हैं हमारे ज़िम्मेदार साथी। सपा को छोड़कर बसपा में आने का कारण? साफ-सा कारण है, समाजवादी पार्टी ने अभी 3 लोकसभा के कैंडिडेट उतारे, एक भी मुस्लिम नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी 20% मुस्लिम वोट तो लेती है, लेकिन जब देने की बात आती है, तो देने के नाम पे ठेंगा दिखा देती है। बरेली मंडल के अंदर समाजवादी पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। अगर समाजवादी पार्टी हमारे बारे में सोचती, तो फिर हम क्यों जाते? ये बहुजन समाज पार्टी ने हमारे बारे में सोचा, हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने हमें लोकसभा का टिकट दिया और लोकसभा के टिकट के साथ साथ 3 लाख शेड्यूल कास्ट का वोट भी दिया है। जिस तरह से आप पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार भी आपने अच्छी जीत हासिल की है, चेयरमैन होने के साथ साथ एक लंबी छलांग लगाई है आपने लोकसभा में, क्या कहेंगे इसमें? छलांग उलांग कुछ नहीं, बहन जी ने भरोसा कहा, संगठन से कहा कि जो औला के चेयरमैन इनको लेके आओ, हम इनको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हमें तो यकीन भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो सुना था लोग बदनाम करते थे कि बीजेपी बीएसपी बहुत पैसे लेती है, लेकिन बहन जी ने हमें बुला के बिना किसी पैसे के, बिना किसी शर्त के टिकट दिया और ये कहा कि हम तुम्हें खाली टिकट नहीं दे रहे हैं, 3 लाख अपने समाज का वोट भी दे रहे हैं। बस तुम औला लोकसभा में जाकर अपने समाज को इकट्ठा कर लेना और कुछ अन्य बिरादरियों को जोड़ लेना, सांसद बन के आ जाना, हम तुम्हारा कद और बढ़ा देंगे। नगर पालिका में आप काफ़ी कामयाब रहे हैं जीतने में, अच्छे वोट से जीते हैं। अब इसमें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आप जनसंपर्क कर रहे हैं? नहीं, औला नगर में तो हमें वोट नहीं मांगना है, वो तो हमारा घर है, बल्कि मैं कहूँगा औला विधानसभा में। लेकिन फिर भी औला नगर और विधानसभा दोनों हम बीजेपी को और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, दोनों को हरा के भेजेंगे। आज आपका जनसंपर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक, कहाँ गए हैं? आज हम औला से स्टार्ट होके विभिन्न गांवों में होते हुए जलालगंज आए, सटा हुआ गांव है। जलालगंज के बाद बिशारतगंज आए। बिशारतगंज में काफ़ी जगह जनसंपर्क करा, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, दुआएं दी हैं। यहाँ क्षेत्र में जब मैं घूम रहा हूँ तो एक चीज़ का आवाज़ आ रही है, जो बाहरी प्रत्याशी है जिसको लेके मैंने बगावत की थी, वो बात अब क्षेत्र की जनता की भी समझ में आ चुकी है। मैं सोचता था कि मुझे समझाना पड़ेगा, ये बाहरी प्रत्याशी हैं, ये तुम्हारा वोट लेके भाग जाएंगे, लेकिन जनता मुझसे पहले समझ हुई है कि रुचि बिना वोट लेके चली गई, लौट के नहीं आई। नीरज मौर्य जी भी चले जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे। तो जनता को हमारे ऊपर विश्वास है, उम्मीद है। क्षेत्र में जब जाते हैं तो मूलभूत समस्याएं निकल के आती, किस तरह की जन समस्याएं निकल के आ रही हैं? समस्याएं हैं क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने 10 साल के अंदर काम किया है, कौन सा काम किया है बताओ? हमारे नगरपालिका आप आके देखिए, पधारिए, हम दिखाते हैं विकास क्या कहते हैं। लोकसभा के किसी भी हिस्से को, किसी भी शहर को, किसी भी गांव को दिखा दो कि माननीय सांसद जी ने कितना काम किया है। कोई काम नहीं किया है, केवल उन्होंने झूठे वायदे किए, जनता को ठगा है। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेके जाओगे जनता के पास? जिस तरह से मैंने चेयरमैन रहते हुए अपने पिछले कार्यकाल में और अभी 9 महीने के कार्यकाल में औला नगर में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, औला नगर को चमकाने का काम किया है। इसी तरह से मैं टोटल लोकसभा के टाउन एरियाओं को, हर गांव को विकसित करूंगा, चमकाने का काम करूंगा और युवाओं के लिए ऐसे उद्योग लगाऊंगा जिससे उन्हें मजदूरी करने, काम करने बाहर ना जाना पड़े। चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि सबको देखा बार बार, हमको देखो पहली बार। और मैं दूसरी अपील ये करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी की 10 साल का कार्यकाल देख लिया, उन्होंने झूठे वायदे किए। नीरज मौर्य जी कोई पर्दे के पीछे से टिकट लेके आ गए हैं, लेकिन ये चुनाव के बाद शाहजहाँपुर जाके रुकेंगे, औला में देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं औला लोकसभा का बीच का हूँ,
औला का रहने वाला हूँ, 3 बार चेयरमैन का चुनाव लड़ चुका हूँ। सारे लोग, हर धर्म, हर जाति के लोग इकट्ठे होकर यदि मुझको सांसद बना देते हैं तो मैं पूरी लोकसभा में ऐतिहासिक काम कर देता हूँ।